तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारा हो गया, अब हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा वेक्टर जो होता है ए क्रॉस बी, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर सी। हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था, ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी, हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था ए डॉट बी, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल सी विच इज ए स्केलर, है कि नहीं। यहाँ ये वेक्टर नहीं था, यहाँ पे वेक्टर रहता है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। ये तो हमें एक नंबर देता था ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें आता था, इसलिए इसको वेक्टर का साइन यहाँ ऊपर नहीं रहता था। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हमने पिछले वीडियो में किया, इसको आप देखिए। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंस आ रही है कि हमें रिजल्ट भी क्या आ रहा है, वेक्टर। तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट में, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है दो वेक्टर्स का। ये एक मेजर डिफरेंस है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा एक ट्रिकी है, जैसे इसमें भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये एक तरीका है जो बड़े इजीली हमें डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। पहले आप लिखेंगे एक्स रूफ वाई रूफ जी रूफ। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। यहाँ पहले सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ, ये लिखने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ मैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई एक्स रूफ प्लस ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी वाई रूफ प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स जीरो। तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई। ए कंपोनेंट नोटेशन में अगर आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो ऐसे हमारी फॉर्मूला है कि ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई एक्स रूफ, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है आपस में इन दो का, तो स्केलर आएगा माइनस, फिर ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि एक्स की डायरेक्शन रहेगी। वैसे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड वाई रूफ, ये वाई का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गई डायरेक्शन, और ए एक्स माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आप सिंपली याद कीजिए, या मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ जिससे इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं काम, हम पहले जो हम काम करते हैं वो है कि हम ये लाने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई, इससे आपको बिना याद किए ही ये आ जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे एक्स रूफ वाई रूफ जी रूफ, ठीक है। एक कॉलम यहां से, एक कॉलम यहां से डालिए और एक कॉलम यहां से डालिए, ठीक है। तो पहले ए आएगा हमारा, तो लिखिए ए एक्स ए वाई ए जी, ठीक है। बी एक्स बी वाई बी जी, कितना सिंपल है। यहाँ पे भी सेम ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, और यहाँ भी ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, कितना सिंपल है। तो फिर हमारा पहला जो रहेगा वो एक्स से हम लाएंगे ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट नहीं आ रही है, यहाँ थोड़ी स्पेस का हो रहा है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको,
थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये एक्स वी जी भी थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने, एक्स रूफ वाई रूफ और 0, ठीक है। तो हमारा आएगा पहले यहाँ पे, ये हमारा वाई आएगा, पहला आएगा, और दूसरा हम यहाँ से लाइन बनाएंगे ए वाई बी जी से, ये हमारा दूसरा आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल, ये हमारा एक्स रूफ के लिए बनेगा, ए वाई बी जी, पहले ये वाला ए वाई बी जी है कि नहीं, ए वाई बी जी माइनस ये माइनस ए जेड बी वाई, और साथ में किसका है, एक्स रूफ। समझ आ रही है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं फॉर्मूला याद करने के लिए। अगर ये ट्रिक आपको नहीं चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कीजिए और ये पार्ट स्किप कीजिए, आगे हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब क्योंकि ये फॉर्मूला याद करने में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए सिंपल सी ट्रिक है, ए वाई ए वाई ए वाई ए एक्स ए वाई बी जेड, तीन तीन कंपोनेंट तीन बार लिखने हैं, एक्स यहाँ ए जेड, बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए जेड से क्रॉस कराना है, यहाँ पे ए वाई से क्रॉस कराना है, मतलब यहाँ पहले से यहाँ दूसरे से, इसलिए मैंने 1 और 2, ये नंबर भी अगर याद करेंगे 1 2 इससे भी हो जाएगा। और वाई का आपको कराना है पहले, तो वाई का आपको कराना है इन दो से क्रॉस, ए एक्स बी वाई से और ए जी बी एक्स से, ए जी बी एक्स से, ये वाई का कराना है। तो क्या आएगा, प्लस वाई का क्या आएगा हमारा, ए एक्स ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स, जैसे मैं पहला सेकंड वाला लिखता हूँ, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, तो प्लस साथ पे क्या रहेगा, वाई रूट, तो ये वाई की डायरेक्शन हमें बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बोलता ना कि ए क्रॉस बी जो है, ये तीसरा भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के भी तीन कंपोनेंट हो गए कि नहीं, ये आ गया एक कंपोनेंट, ये आ गया दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट निकालते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा है जी वाला, तो जी वाला हमारा ए वाई से क्रॉस होगा वो बी एक्स से, और ए एक्स और बी वाई से यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट हमारा आएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और इसको साथ क्या रहेगा, 0। तो ये आ गई हमारी फॉर्मूला। सिंपली डायरेक्ट याद कीजिए या इस मेथड से याद कीजिए, आपकी अपनी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारे पास वेक्टर सी आ गया, वेक्टर सी क्या आ गया, वेक्टर सी का आएगा सी एक्स रूफ प्लस सी वाई रूफ प्लस सी जी रूफ, क्यों, सी का एक्स कंपोनेंट जो होगा, वाई कंपोनेंट जो होगा, और जो यहाँ से हमें आ जाएगा इन दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉरी इन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में ये करके। तो एक तरीका है हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, ये कौन सा मेथड है, कंपोनेंट, कंपोनेंट मेथड है। अगर आपको दो वेक्टर्स के क्या दिए होंगे, वेक्टर ए के कंपोनेंट तीन दिए होंगे, एक्स रूफ वाला प्लस वाई रूफ वाला या जी रूफ वाला, और बी वेक्टर का अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ, कभी एक ही कंपोनेंट होता है वेक्टर का, कभी दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो बाकी उनको हम जीरो ले लेते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब जो दूसरा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज्योमेट्रिकल मेथड अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमारा मेथड नंबर 2 है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो वो कुछ इस तरह का है, ए क्रॉस बी, बी थोड़ा पोलियो वाला था, ए क्रॉस बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे मैंने पिछले में भी दिखाया था साइन थीटा वाला, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा दिखाया था, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, ए क्रॉस बी साइन थीटा। ये लेकिन हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर सी,
तो ज्योमेट्रिकल मेथड में तो हमें तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं डायरेक्शन के साथ, एक्स बी, वाई बी और जी बी। लेकिन जब ज्योमेट्रिकल मेथड करते हैं, पहले हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन के लिए हम करते हैं कॉक स्क्रू रूल यूज। डॉट प्रोडक्ट में हम यहाँ कॉस के पहले साइन थीटा लिखते तो मैग्नीट्यूड आ जाता था सिंपल। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ए बी साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अगर ये हमारे दो वेक्टर है ए और बी, ये इनके बीच का थीटा है, तो इसकी हमें सीधे मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा इससे। अब डायरेक्शन के लिए हमें कॉक स्क्रू रूल यूज करना है। सिंपल है कि अगर आप एक स्क्रू को घुमाएं तो वो हमें पेपर के यहाँ तो अंदर जाएगा स्क्रू। जब आप स्क्रू को बंद करते हैं, अगर आप हमारे पास एक स्क्रू है, हम उसको कसेंगे, या तो इनटू द पेपर जाएगा या आउट ऑफ पेपर आएगा, है कि नहीं। स्क्रू देखा हुआ है आपने, स्क्रू स्क्रू हम टाइट करते हैं, स्क्रू अंदर जाता है। आपने सुना होगा आपके स्क्रू ढीले हो चुके हैं, ये अक्सर मिसाल दी जाती है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि स्क्रू होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं और हम टाइप करते हैं स्क्रू, SCREW। देखते हैं हमारा स्क्रू कैसा है। लग रहा है हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है। गूगल चाचा से पूछते हैं। गूगल, हाँ गूगल चाचा खुल गया। अब देखते हैं हमारा स्क्रू, SCREW। तो हमारा स्क्रू देखिए, ये आ गया हमारा स्क्रू। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये स्क्रू की जो खसलत है, या तो ये अंदर घुसेगा अगर मैं इसको घुमाऊं क्लॉकवाइज, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये बाहर निकलेगा। मुझे पता है बच्चों को देखने में मजा आता है, तो गूगल चाचा के पास फिर से हम जाते हैं। अरे यार, हम तो डिज्नी पहुंच गए। बट देखिए, GOOGLE, ठीक है गूगल चाचा, डिज्नी ना पूछा दे। हाँ, अब यूट्यूब मामा के पास जाते हैं। यूट्यूब मामा में हम करते हैं काम, हम लिखते हैं स्क्रू, स्क्रू टाइटनिंग। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हाउ टू लूजन और टाइटन स्क्रू। वेरी गुड, यही हमें देखना है कि स्क्रू को हम लूजन या टाइटन कैसे करते हैं। देखिए, नोट कर देते हैं इसको। हाँ, मगर ये, हाँ देखिए एग्जैक्टली, देख रहे हैं आप ये क्या कर रहा है इसको, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको। आप अपनी घड़ी की तरफ ये सब देखिए, ये ऐसे ऐसे इसको घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी आपकी चलती है। अगर आपके पास घड़ी है या घर में घड़ी है, उसकी तरफ आप देखिए, ये क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो स्क्रू अंदर जा रहा है। देखिए, इसमें जैसे सेकंड की सुई चलती है हमारे इसमें, जैसे हमारे सेकंड की सुई चलती है, वैसे ही, ओहो हमारा स्क्रू कहाँ गया। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, देखिए मेरी उंगलियां राइट की तरफ जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज, जैसे सेकंड की स्विच चलती है तो अंदर घुसेगा। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करूं तो ये बाहर आएगा। देखिए, इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो अंदर अंदर जाएगा। अगर मैं इसे पेपर की तरफ रखूं, देखिए ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं इसको। ये, हाँ ऐसे एग्जैक्टली, इसमें हमने इस वक्त हाथ से दिख रहा है आपको, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा करने हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें डालना चाहता हूं मैं, ये अंदर घुसेगा इसमें, ठीक है। तो यही रूल हम यूज करते हैं। हम इस एक वेक्टर को उठाते हैं, वेक्टर ए को, और बी पे इसको हम कॉक स्क्रू रूल से रोटेट करना शुरू करते हैं। हम फिर देखते हैं कि ये हो गया कि पेपर के अंदर जा रहा है, या डॉट हो गया पेपर से बाहर आ रहा है, आउट ऑफ पेपर, क्योंकि जब स्क्रू घुमाएंगे या तो इनटू पेपर जाएगा या तो आउट ऑफ पेपर जाएगा, है कि नहीं। अब ये मेरा वेक्टर ए, जो मेरा वेक्टर ए है, मुझे क्रॉक स्क्रू रोल लेके इसको घुमाना है। मैं शॉर्टेस्ट एंगल जो इनका होगा उसी से इनको लपेटने की कोशिश करूंगा, मतलब ऐसे ए से बी की तरफ मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं ए से बी की तरफ लाने की कोशिश करूं तो ये इनटू द पेपर जाएगा, है कि नहीं। और अगर मैं
इसको ऐसे घुमाऊं तो ये आउट ऑफ पेपर जाएगा, अगर मैं ऐसे घुमाऊं आउट ऑफ पेपर जाएगा, अगर मैं ए को बी पे ले जाऊं जैसे कि मैंने अभी क्रॉस रूल में दिखाया था तो ये कहां जाएगा, इनटू द पेपर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं काम, इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। सिंपली हमने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर जिस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस वेक्टर को हम पहले लेते हैं। यहाँ ए का प्रोडक्ट है बी के साथ, ये वेक्टर ए है तो ए को लेंगे बी की तरफ, मगर कहां से लेंगे, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। स्मॉलेस्ट एंगल ये है कि ये है थीटा 2, स्मॉलेस्ट एंगल थीटा 1 है, तो इसलिए मैं यहां से यहां घुमाऊंगा तो ये इनटू द पेपर जाएगा। अगर मैं वरना इस ए और बी को ऐसे घुमाता तो ये क्रॉस रूल के हिसाब से आउट ऑफ द पेपर आ जाता। तो इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए यहाँ है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कर देना है कि ए क्रॉस बी कर दिया तो कोई डायरेक्शन आ गई, फिर बी क्रॉस बी कहा सेम है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू। तो ए क्रॉस बी हमारा जो है वो इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए, मतलब इसकी डायरेक्शन पूरी उल्टी हो जाए तब सेम आएगा। तो यही अगर हम देखें, ये मैं आपको लिखाता भी हूं कि हम कॉक्स रूल कैसे यूज करेंगे यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। तो टेक ए, आप काम करेंगे टेक ए, एक सेकेंड, खुल जा सिमसिम। हाँ, टेक ए कौन सा वेक्टर ए है कि नहीं, एंड रोटेट ए और शॉर्टेस्ट वेक्टर 1, रोटेट ए और शॉर्टेस्ट एंगल टू वेक्टर बी। ठीक है कि नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा था, आप देखिए कि सबसे छोटा एंगल इनके बीच में कौन सा है, ये सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये कि ये जो एंगल है उसी की तरह आप इसको अंदर लेंगे। अगर आप, ये ए है ये बी है, यहाँ दो एंगल है, ये थीटा और ये थीटा। अगर मैं ए को बी पे रोटेट करना चाहता हूँ, मैं देखो छोटा एंगल का है, मैं उसी तरफ रोटेट करूंगा तो अंदर जाएगा। अगर मैं ऐसे रोटेट करता तो मेरा स्क्रू बाहर आता। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब इसमें आपको एग्जांपल डालता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट मेथड हो गया, फिर ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, और हमारा क्रॉस रूल हो गया फिर किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो अब क्वेश्चन है वो आप लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार का है, a is equal to x roof, vector a is equal to x roof and vector b is equal to y roof। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है a क्रॉस b विल बी इक्वल टू व्हाट। चलिए कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन था, दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। फॉर्मूला में आप ये पुट कीजिए वैल्यूज एक्स रूफ और वाई रूफ, फिर आपका फॉर्मूला में पुट करके आएगा 1z, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड मेथड से अगर आप करना चाहिए तो a क्रॉस बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। ठीक है, तो 1 × 1 साइन थीटा क्या होगा, ये हमारा y एक्सिस z एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, x y और z राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। a हमारा x रूफ मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, a हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में, b हमारा y रूफ, ये हमारा a वेक्टर, ये हमारा b वेक्टर है। दो एक्सिस के बीच में क्या होता है एंगल, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 1 × 1 यहाँ आएगा 1 × 1, जैसे कि मैंने लिखा है साइन 90, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में दो वेक्टर है एक्स और वाई की डायरेक्शन में, तो इनके बीच में हमेशा दो एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये आ जाएगा साइन 91, तो हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1। अब रही डायरेक्शन कॉक्स टू रूल से, अगर आप एक्स को रोटेट करें वाई की तरफ
तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आ रही है डायरेक्शन z। कॉर्क्स्क्रू रूल से, या तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म से निकाले या कॉर्क्स्क्रू रूल से जल्दी हो जाएगा। अगर कॉर्क्स्क्रू रूल आपके समझ में आए, मैंने क्यों इसको यहाँ की तरफ रोटेट किया, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में ये वाला छोटा एंगल है। अगर मैं यहाँ से रोटेट करता वो बड़ा एंगल आता। मैंने लिखा है कि छोटे एंगल से रोटेट करना, तो यहाँ से रोटेट कीजिए तो वो आ जाएगा जी। यही असली हमारे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन भी है, वेयर एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जी। ये हमारा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम